हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात कर लेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 के बारे में। आपको क्वेश्चन नंबर लिख दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। क्वेश्चन नंबर आपका एक दिया है 140, दूसरा दिया आपका 156 और तीसरा दिया 38, 25 और चौथा दिया 5005 और पाँचवा दिया 7429। इसको हमको गुणनखंड के रूप में बनाना है। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको गुणनखंड निकाला कैसे। देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले लिए, एक हम 20 को हम ले लिए। ठीक, चलिए इसको गुणनखंड के कैसे बनाएंगे। देखिए, पहले तो इसका हम लघुत्तम निकालेंगे। देखिए, 2 से जाएगा तो 10 आएगा। ठीक, चलिए फिर 2 से जाएगा तो फिर 5 आएगा, फिर 5 से जाएगा तो 1 आएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, 20 बराबर 2 गुना 2 गुना 5। देखिए, एक लिखिए ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब बताइए इन सभी को यदि हम गुना करेंगे तो 20 को बराबर आ गया। आपको बिल्कुल आगे देखिए, 2 दूना 4, 4 से 20 आ गया। तो यही क्या है, 20 का गुणनखंड है। ठीक, चलिए इसी प्रकार हम क्वेश्चन को भी हम बनाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम 1 से 40 को हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए 1 से 40 हम यहाँ पे लिखते हैं। अब बताइए कितना से जाएगा, आप कहेंगे 2 से जाएगा। ठीक, चलिए हम 2 से ले जा रहे हैं तो क्या आएगा, 7 दूना 14, 0 पे 0, फिर 2 से जाएगा तो क्या आएगा आपका 35। ठीक, फिर 5 से जाएगा, फिर आएगा 7, फिर 7 से जाएगा तो आएगा आपका 1। तो लिखेंगे हम क्या, लिखेंगे हम 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। एक अब लिखिए ना, लिखिए कोई फ़र्क नहीं है। ठीक, चलिए इसको हम क्या सजा देंगे। देखिए, 2 2 बार है तो क्या लिखेंगे हम, 2 के पावर 2 लिखेंगे गुना 5 एक बार है तो 1 रह देते हैं गुना 7 एक बार है तो 1 रह देते हैं। ठीक, चलिए ये हमारा क्या आएगा आंसर। आई होप अभी इसे बहुत अच्छे से हम समझ गए। ठीक, चलिए क्वेश्चन हम दूसरे की ओर चलते हैं। चलिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है 156। ठीक, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं हम 156। ठीक, 156। ठीक, चलिए अब बताइए किससे जाएगा, आप कहेंगे 2 से। ठीक, 2 से क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए अब 156 में 2 से भाग लगे पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, चलिए ये कितना आएगा आपका, 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से जाएगा तो आएगा 3 दूना 6, 9 दूना 18, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, अब फिर जाएगा 3 3, फिर 30 से जाएगा 13 से जाएगा, सॉरी तो एक बार में आएगा। ठीक, चलिए ये तो हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हम 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक, चलिए इसको हम सजा दे रहे हैं। अब बताइए 2 कितने बार है, आप कहेंगे 2 बार, 2 के पावर 2 गुना 3 कितने बार है, 1 बार है। ठीक, 13 कितने बार है, 1 बार। ठीक, चलिए यही क्वेश्चन के क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं। देखिए ये आपका तीसरा क्वेश्चन 38 25। ठीक, चलिए इसे हम लिख कर हम बनाते हैं। लिखते हैं हम क्या, 38 25। ठीक, चलिए बताइए 2 से तक नहीं जाएगा। देखिए अगर 2 से ज़्यादा लास्ट में सम संख्या, तो सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10 ही ना होता है। देखिए लास्ट में क्या है, 5 विषम संख्या था। इस समय साफ साफ पता चल गया तो उसमें नहीं जाएगा। ठीक, चलिए 3 से, हाँ 3 से चला जाएगा। ठीक, चलिए 3 से ले जाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 7 का 21, 5 3 15। ठीक, चलिए फिर 3 से जाएगा तो 4 3 12, 3 दूना 6, 5 3 15। ठीक, चलिए अब फिर किस जाएगा, 5 से जाएगा। ठीक, चलिए 8 5 40, 50 25। ठीक, फिर 5 से जाएगा तो क्या आएगा, 1 एकम 1, 7 5 35, फिर 17 फिर जाएगा आएगा 1 मतलब है। ठीक, चलिए इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 38 25 बराबर क्या लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। देखिए इसको हम सजा कैसे लिख सकते हैं, बताइए 3 कितने बार आप कहेंगे, 2 बार, 1 2, तो 3 के पावर 2 गुना 5 कितने बार आप कहेंगे 2, तो 5 के पावर 2
गुना 17 कितने बार है 1। यही क्वेश्चन क्या होगा आंसर होगा। ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 4 की ओर। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 4 5005। चलिए इसको हम गुणनखंड विधि से बनाते हैं। लिखते हैं 5005। ठीक चलिए अब बताइएगा 2 से जाएगा नहीं। ठीक क्यों नहीं जाएगा देखिए क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। अब 2 से तभी जाएगा जब लास्ट में सम संख्या है। ठीक चलिए 2 से नहीं जाएगा 3 से भी नहीं जाएगा सीधे आपका 5 से जाएगा। ठीक चलिए 5 एकम 5 डबल 0 फिर 5 एकम 5। ठीक चलिए अब बताइए 1001 एक किसे जाएगा आप कहेंगे 1001 जाएगा आपका 7 से। 7 से क्यों जाएगा देखिए जब आप 1001 में 7 से भाग दीजिएगा तो ये आपका 143 बार में कट जाएगा। ठीक चलिए 7 एकम 7 7 का 21 चौका 28 की 8 4 इसके बाद 7 का 21। चलिए देखिए इस 1000 में हम 7 में भाग देकर एक बार हम दिखा देंगे आपको। देखिए जब आप 7 से 1001 में भाग दीजिएगा देखिए 10 है तब एक बार में जाएगा 7। 10 में से 7 जाएगा 3 एक 0 उतारेंगे आप कहेंगे 7 का 7 7 7 का 21 100 चौक 28 4 बार में 28। ठीक चलिए 10 में 60 गया 2 है 2 2 0। ठीक बताइए एक उतरा तो 7 का 21 3 एक 7 का 21। चलिए ये पूरा कट के कितने से गया 143 में गया तो वहीं यहाँ पे लिखेंगे क्या हम 143। ठीक चलिए अब बताइए 143 किससे कटेगा अब बताइए। ठीक है 1 से 43 है तो 11 से कटेगा। ठीक चलिए 11 एक 11 11 3 33 13 बार में कट जाएगा। आप एक बार भाग देकर चेक कर लीजिएगा। ठीक चलिए फिर 13 तो 13 बार में कटेगा तो आपका 1 आएगा। ठीक चलिए अब बताइए कैसे लिखेंगे हम 5000 बराबर लिखेंगे क्या 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक चलिए यही आपका आंसर हो गया। ठीक चलिए अब बताइए आप पूछेंगे आप पावर कहीं नहीं लिखे आप कहेंगे देखिए 5 एक बार है तो लिखिए ना कोई फ़र्क यही पड़ता है। 7 एक ही बार है 11 एक ही बार है 13 एक ही बार। ठीक चलिए अब क्वेश्चन हम 5 की ओर चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 7429 को गुणनखंडों में तोड़ना है। ठीक चलिए इसे हम यहाँ पे लिखते हैं 74 229। ठीक चलिए अब बताइए किसी जगह 2 से जाएगा नहीं क्यों क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। ठीक चलिए 3 से भी नहीं जाएगा 4 से भी नहीं जाएगा 5 से भी नहीं जाएगा सीधे कितने है 17 से जाएगा। ठीक चलिए देखिए अब आप 17 से भाग दीजिएगा अब कितने बार में जाएगा चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। ये आपका जाएगा 437 बार में। ठीक चलिए एक बार हम आपको भाग देकर दिखा दे रहे हैं। देखिए हम भाग दिए हैं 17 में 74 29 में। अब देखिए 17 को 17 से 7 का 68 4 बार में जाएगा तो लिखेंगे क्या हम 68। अब बताइए 14 में 60 गल 6 और 6 6 0 कट जाएगा फिर उतरेगा 62। ठीक है बताइए 17 के 17 17 51 3 बार में जाएगा 51 लिखेंगे हम। देखिए 2 में से 1 गया 1 और फिर 5 में 6 में से 5 गया 1 लिखेंगे 19 और 17 17 19 7 लिखेंगे हम क्या 7 119 पूरा कट गया कितने बार में कट गया 437 बार में कट गया तो वहीं क्या लिखेंगे हम 437 लिखिए। ठीक चलिए अब बताइए 437 किससे कटेगा देखिए 2 से तो कटेगा नहीं 3 से भी नहीं 5 भी नहीं 17 से भी नहीं सीधे क्या 19 बार में कटेगा। ठीक चलिए 19 19 का 19 19 2 57 23 बार में कट जाएगा। ठीक चलिए 23 को 23 बार में काटिए एक बार में कटेगा। ठीक चलिए क्या लिखेंगे हम 74 29 बराबर 17 गुना 19 गुना 23 यही आपका आंसर होगा। ठीक चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे को हम बढ़ते हैं। देखिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है पूर्णांक को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें तथा और इनकी जांच कीजिए कि दो संख्या और गुणनफल HCF और LCM है कि नहीं। ठीक चलिए कहने का मतलब आपको इन दोनों संख्या का पहले HCF निकालना है फिर LCM निकालना है जो निकलेगा इसे जांच करना है आपस में बराबर है या नहीं। ठीक चलिए इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से हम बताएंगे। दूसरा हम क्वेश्चन से एक है 24 और 91 का HCF और LCM निकाल के इसे क्या कहते हैं जांच करें। देखिए आपको बता दें LCM और LCM निकाला कैसे एक बार हम बता दे रहे हैं। ठीक उसके बाद अब क्वेश्चन को चलेंगे। देखिए अगर मान लीजिए आपको हम पूछ दें 8 और 12 का LCM और HCF निकाले तब कैसे निकालेंगे। देखिए आप क्या करेंगे आप पहले 8 का निकालेंगे
गुणनखंड, ठीक। चलिए 8 कितने से जाएगा 2 से, तो क्या आएगा 4, फिर 2 से जाएगा, फिर आएगा आपका 2, फिर 2 से जाएगा 1 आएगा, ठीक। चलिए आपको 12 का निकालेंगे कैसे, देखिए 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1, यही ना होगा। तो लिखेंगे हम कैसे, इसको वैसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे हम 8 गुणनखंड क्या है 2 गुना 2 गुना 2, यही है। और फिर लिखेंगे हम 12 गुणनखंड क्या है 2 गुना 2 गुना 3, ठीक। चलिए इतना कर लेने के बाद क्या देखना है, अब देखना है दोनों में जो दोनों में शामिल है, ठीक। आप कहेंगे ये 2 है, ये दोनों में शामिल है, ये भी 2 है तो ये दोनों में शामिल है, और 3 दोनों में शामिल नहीं तो छोड़ देंगे। देखिए ये वाला 2, ये वाला तो लिखेंगे क्या 2 गुना 2, 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4, तो ये 4 क्या है आपका HCF, जो बच गया उसको आपस में गुना कर लीजिए। बच क्या आपका 2, इसके बाद 3, इस बार इसको लेंगे 2 को, फिर इसको एक बार इसको लेंगे 2, इस संख्या को आपस में गुना कीजिए क्या आएगा 2 का 2 दूनी 4, 4 का 4 8, 8 का 16 चुका 8 का 16 3 24, 24 क्या होगा LCM, इसी पर हम निकालेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम 26 लिखते हैं, ठीक। चलिए किससे जाएगा आप कहेंगे 2 से, 2 से जाएगा तो 13 आएगा, ठीक। फिर 13 से जाएगा तो 1 आएगा, ठीक। चलिए इतना हो गया। और फिर क्या है आपका 91 दिया है। चलिए अब बताइए 91 किससे जाएगा 7 से जाएगा, तो फिर आएगा 13 आएगा, फिर 23 से जाएगा ये आपका 1 आएगा, ठीक। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या हम लिखेंगे 26 का गुणनखंड क्या है, आप कहेंगे 2 गुना 13, और फिर अब लिखेंगे 91, 91 पर क्या लिखेंगे 7 गुना 13। इसके पर हम क्या बताए, देखिए जो दोनों में शामिल होगा तो वो क्या होगा, वो होगा आपका HCF। तो लिखेंगे हम 26,91 का HCF क्या है आपका 13। LCM क्या लिखेंगे, LCM के लेके हम बताए थे आपको, क्या बताए थे, इन सभी संख्याओं को आपस में गुना कर देंगे। देखिए एक बार हम 13 लेंगे क्योंकि दोनों में शामिल है गुना, फिर एक बार 2 लेंगे और फिर एक बार 7 लेंगे, ठीक। चलिए इन संख्याओं जब आपस में गुना कीजिए तो क्या आएगा बताइए 13 के 13, 13 दूनी 26, 26 में 7 से गुना कीजिए तो क्या आएगा, आपका आएगा 182, ठीक। चलिए ये अब क्या आएगा HCF, और क्या होगा LCM। HCF और LCM निकालिए, इसी को क्या क्या आपको जांच करने के लिए बोला, ठीक। चलिए देखिए हम जांच कैसे करेंगे, देखिए HCF और LCM के गुणनफल, अगर इन दोनों संख्या के गुणनफल के आपस में बराबर आ गया तब तो ये सही है, वरना गलत है, ठीक। चलिए अब फिर बता देते हैं गुना करने का नियम क्या होता है, ये होता है आपका, एवं कॉपी आपको बता दें, ठीक। मान लीजिए आपका क्वेश्चन समझ ये दिया है, क्या दिया आपका 8 12 दिया है, इसका एलसीएम क्या है 4 और 8, लिखेंगे वो दो संख्या कौन है, दो संख्या है 8 गुना 12, यही है। HCF कितना है आपका 4 है, LCM क्या है अब 24। अब बताइए 12 में 8 से गुना कीजिए तो क्या आएगा, देखिए 8 दूना 16, हाथ में सील 1, 8 1 9 96 आएगा, बराबर 4 का 16, हाथ में सील 1, 4 दूनी 8 1 9, दोनों आपस में बराबर है, इसी प्रकार उसमें ही कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब बुक में भी वही दिया है, ठीक। देखिए अब दिखा देंगे आपको, देखिए यहाँ पे दिया है दो संख्या कौन है आपका, ये वाला ही है जो आपका HCF और LCM निकलेगा, दोनों संख्या गुना करके इन दोनों संख्या गुना कर आपस में बराबर आ गया तो आपका सही है, ठीक। उसी पर यहाँ पर हम किए हुए हैं। देखिए ये तो आपका दो संख्या कौन है, ये और ये दो संख्या जो कि दिया है, ये क्या है HCF और ये क्या है आपका LCM। देखिए जब दोनों संख्या आपस में गुना कीजिए, दोनों संख्या आपस में बराबर रहेगा तो आपका सही है, उसी प्रकार इसमें हम करेंगे, ठीक। चलिए अब बताइए दोनों संख्या कौन है, आप कहेंगे 26 और 91, तो लिख रहे हैं हम क्या, हम 26 गुना 91, ठीक। चलिए ये तो आपका दोनों संख्या हो गया। इसके बाद आपका HCF क्या दिया है, लिखेंगे हम 13 गुना LCM क्या आपका लिखेंगे 182, ठीक। अब 26 में 91 से गुना कीजिए क्या आएगा, देखिए हम यहाँ गुण कर रहे हैं, देखिए 6 में 1 से तो 6, 2 में 1 से तो 2 गुना 9 6 54 की 4, हाथ में सील 5, 9 18 18 और 19 20 21 22 23, लिखे हैं हम 23, ठीक। चलिए कितना आएगा 6 6 2 3 23, 6 आया, लिखेंगे हम यहाँ पे 26 में 91 से गुना करके क्या है आपका
23 6 6 यही ना आया बराबर। अब बताइए, अब 182 में 13 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? देखिए मैं गुना यहाँ पे कर रहे हैं। 182 में हम 13 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? 3 दूना 6, 8 तिरिका 24 के 4 हाथ में सिल दूँ, 3 एकम 3 2 5, ठीक, गुना 2 8 1 6 6 8 5 13 के 3 हाथ में सिले एक है, एक हसीले 2, 23 6 आ गया। लिखेंगे क्या? 23 6 6। देखिए दोनों आपस में बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारा एलसीएम और दोनों संख्या होगा आपस में गुणनफल क्या है? आपस में बराबर। ठीक, चलिए आई होप कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझे। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दूसरे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे दिए है 510 और 92 के एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ठीक, चलिए निकालते हैं। 510 के गुणनखंड पर निकालते हैं। लिखेंगे यहाँ क्या? 510। देखिए इसको गुणनखंड निकालेंगे, ये 2 से जाएगा तो कितना आएगा? 2 दूना 4 2 अब 5 5, तो यही आएगा। ठीक, इसके बाद किस जाएगा? इसके बाद जाएगा आपका 5 से, तो 5 5 25 और 5 से कम 5, ठीक। पी से किस जाएगा? 3 से जाएगा, 3 एकम 3 17 का 21 और फिर 17 से जाएगा 1 आएगा। ठीक, चलिए फिर 92 का निकलते हैं हम। 92 ये बताइए कितने से जाएगा? आप कहेंगे 2 से जाएगा, तो 4 दूना 8 और 6 दूना 12, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4 3 दूना 6, फिर 23 से जाएगा तो एक बार में। ठीक, चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं? ये लिखते हैं हम 510 का गुणनखंड लिखते हैं, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17, फिर 92 को लिखते हैं गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 23। अब बताइए दोनों में कॉमन कौन है? कॉमन का मतलब जो दोनों में शामिल आप कहेंगे 2। ठीक, चलिए इसका एचसीएफ क्या हो गया? इसका एचसीएफ हो गया आपका बराबर 2। ठीक, चलिए अब बताइए इसके बाद एलसीएम के लिए क्या करते हैं? एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं? सभी में गुना करते हैं। देखिए दो दोनों में शामिल, एक बार हम 2 ले लेंगे, इसके बाद जितनी भी संख्या है उस सभी को आपस में गुना कर देंगे। देखिए इसके बाद क्या है? 5 गुना 3 गुना 17, फिर गुना 2, फिर गुना 23, यही ना बचा है। जब इन सभी संख्या में गुना कीजिए तो क्या आएगा? आपका आएगा 23 460। ये तब एलसीएम और सीएफ निकल गया। और जांच करने के लिए क्या करते हैं? वो करते हैं, लिखते हैं दो संख्या हम लिखेंगे 510 और 92। क्या दो संख्या है? तो लिखेंगे हम 510, ऊपर थोड़ा हम कर दे रहे हैं, गुना 92, दो संख्या हो गया बराबर। एचसीएफ और एलसीएम में कितना आया? देखिए एचसीएफ क्या है आपका? 2 आया है, गुना एलसीएम में कितना आया है? 23 46, यही ना आया है। सॉरी यहाँ पे गुना कीजिएगा 23 460 आएगा। ठीक, चलिए अभी हमको पता चला। तो यहाँ पे आएगा एचसीएफ क्या है, बोले सॉरी एलसीएम क्या आएगा? 23 460। देखिए अभी इन संख्याओं को, इन संख्या जब आपस में गुना कीजिए, दोनों का गुणनफल आपस में बराबर आ गया तो आपका जांच सही है। ठीक, चलिए देखिए 510 में 92 से गुना कीजिए तो क्या आएगा? देखिए हम गुना करके रखे हुए हैं। 510 में 92 से गुना किए तो क्या आएगा? 46 920 आया है। ठीक, चलिए तो रेट लिख दिया क्या हम? 46 920। ठीक, चलिए बराबर। देखिए अब 23 460 में 2 से गुना कीजिए तो क्या आएगा? देखिए जब 2 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 आएगा। देखिए 2 में 6 से गुना कीजिएगा 12, तो 12 के 2 हाथ में से लेगा। देखिए 4 में 2 से गुना कीजिए 8, 8 से ले 1 और से ले 9। अब देखिए 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6, और 2 में 2 से गुना कीजिए तो 4। देखिए दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब आपका एलसीएम भी सही है, आपका जाँच भी सही है। ठीक, चलिए एक बार हम दिखा दे रहे हैं पूरा। चलो ठीक है, चलिए क्वेश्चन में बढ़ते हैं तीसरे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिए 3 से 36 और 54 का एलसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो लिखेंगे कि हम 336 का गुणनखंड निकालेंगे। देखिए तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2 6 दूना 12 8 दूना 4, और फिर 2 से जाएगा 16 के आधा 8 8 के आधा 4, फिर 2 से जाएगा 8 के आधा 4 4 के आधा 2, फिर 2 से जाएगा 2 4 के आधा 2 और 2 के आधा 1, फिर 3 से जाएगा 7, फिर आपका 7 से जाएगा तो 1। ठीक, चलिए इसके बाद 54, हम 54 को लिखते हैं। 54 2 से जाएगा तो 2 दूना 4 7 दूना 14,
फिर 3 से जाएगा तो 9 बार में, फिर 3 से जाएगा तो 3, फिर 3 से जाएगा तो 1। ठीक, चलिए इसे क्या करना है, लिखते हैं हम क्या, 3 से 36 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक, फिर 54 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1, लिखिए ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बताइए दोनों में कौन शामिल है, आप कहेंगे 2 दोनों में है, 3 दोनों में है। इसका मतलब इसका HCF क्या आ गया, 2 गुना 3 बराबर 6। इसका HCF आ गया 6। जो बच गया उन सभी संख्या को आपस में गुना कर दें तो क्या निकलता है, आपका LCM निकलता है। LCM के लिए क्या करेंगे, जो बचे कौन संख्या है, 2 2 2 7 3 3 बचा है, तो लिखेंगे क्या हम एक बार, 2 गुना 2 गुना 2 फिर गुना 7 फिर गुना 3 फिर गुना 3। ठीक है, इसी बार क्या लिखें, एक बार इसको लिखते हैं, फिर इसको ए वाले लिखेंगे क्या आपका 2 गुना 3। सभी संख्या आपस में गुना कीजिए, क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे एक और 3 होगा क्योंकि एक 3 यहाँ पर भी है। ठीक, चलिए अब आपस में गुना कीजिए, गुना कीजिए तो क्या आएगा, आपका आएगा 30 24। ठीक है, अब बात करें जाँच इस पर होता है। देखिए हम यहाँ कर दे रहे हैं, 2 संख्या कौन होता है, वो संख्या है 336 गुना 54। LCM क्या है, देखिए HCF आपका 6 है गुना LCM क्या है 30 24। देखिए इन सभी संख्या आपस में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए अब 336 में 54 से गुना कीजिए, देखो आपका आएगा 18 144। इसको भी गुना कीजिए, क्या आएगा 18 144। दो की संख्या आपस में बराबर है, इसका मतलब इसका जांच क्या है, सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन हम 3 की ओर चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM निकालें। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि एक नंबर दी है 12 15 और 21 का HCF और LCM निकालना है। ठीक, चलिए निकालते हैं। पहले तो हमें गुणनखंड निकालना होगा। चलिए 12 का गुणनखंड निकालते हैं। 12 का गुणनखंड क्या होगा, आप बताइए। आप कहेंगे 2 से जाएगा तो 6, 2 से जाएगा तो 3, फिर 3 से जाएगा तो 1, फिर लिखे हम 15। ठीक, चलिए 15 किस से जाएगा, आप कहेंगे 3 से जाएगा। ठीक, तो हम 3 लिखते हैं, फिर 5 जाएगा, फिर 5 से ले जाएंगे तो 1 आएगा। ठीक, चलिए आपका ये वाला 21। ठीक, 3 से जाएगा तो 7, 7 से जाएगा तो 1। इसी को तो हम क्या करते हैं, इसके हम लिखते हैं हम क्या, 21 का गुणनखंड क्या है, 2 गुना 2 गुना 3। फिर सॉरी हम मान लीजिए पहले लिए कोई बात नहीं, उसके बाद क्या लिखेंगे 15। ठीक, चलिए 15 गुणनखंड क्या है, नो सॉरी यहाँ पे गलती हो गया आपका। 21 का गुणनखंड क्या है, 3 और 7, 3 गुना 7, अब गलती से लिखा गया है। फिर 15 गुणनखंड क्या है, 15 का है 3 3 गुना 5। और फिर 12 का गुणनखंड क्या है, वो है आपका 2 गुना 2 गुना 3। अब बताइए वैसी संख्या बताइए जो तीनों में शामिल। आप क्या आएंगे, देखिए 2 तीनों में, लेकिन 3 है वो आपका तीनों में शामिल है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका HCF क्या होगा, 3 होगा। लेकिन हम क्या, HCF बराबर 3। ठीक, चलिए जो बच गया उन सभी संख्या आपस में गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका LCM निकलेगा। तो बच गया क्या है, 7 बचा है, 5 बचा है गुना 2 बचा है, फिर गुना 2 बचा है। देखिए एक बार हम LCM को ले लेंगे कि क्या है, मतलब तीनों में क्या है, तीनों में है बराबर। देखिए ये सभी संख्या को जो आपस में गुना कीजिए, देखिए आएगा 420। ठीक, चलिए 420। चलिए क्वेश्चन में बढ़ते हैं दूसरे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है 17, 23 और 29 का LCM और HCF निकलती है। प्लस 17 का हम क्या गुणनखंड निकालते हैं, 17 से किसी से जाएगी ना, देखिए 17 जरूर जाएगा, 17 जाइए तो एक बार में जाएगा। फिर देखिए 23 से किसी से जाएगा नहीं, लेकिन 23 से कट जाएगा एक बार में। ठीक, चलिए 29 से, तो 29 से किसी से जाएगा नहीं, 29 किस जाएगा, अभी 29 नहीं, किसी से नहीं जाएगा, तो 29 से जरूर जाएगा एक बार। हाँ बताइए 17 का गुणनखंड क्या है, आप कहेंगे 17 गुना 1। और फिर लिखेंगे आप 23 का गुणनखंड क्या, आप कहेंगे
23 गुना 1 आप लिखेंगे क्या 29। आप सॉरी ऊपर थोड़ा कर दें 29 गुणनखंड क्या आएगा कहेंगे 29 गुना 1। अब बताइए वैसी संख्या बताइए जो तीनों में शामिल आप कहेंगे एक देखिए एक है वो तीनों में शामिल है तो कहने के लिए इसका HCF क्या होगा HCF बराबर आपका 1 हो। ठीक चलिए अब बात रही एलसीएम की। देखिए एलसीएम निकालने क्या करते हैं इन सभी संख्या का आपस में गुना कर दे रहे हैं। देखिए 17 गुना 23 गुना 29 एक में गुना कीजिए चाहे ना कीजिए बात वही रहेगा तो इसलिए हम एक नहीं लिखते हैं। ठीक है चलिए 17 23 29 में जब गुना कीजिए क्या आएगा गुना कीजिए क्या आएगा 11 33 9। ठीक चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए आपको एक यहाँ पे समझ में नहीं है। देखिए अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर हम एक लेते यहाँ पर लिख के देखिए एक में देखिए मान लीजिए आप सोचेंगे अगर ये एक लिखे तीनों में एक है। देखिए मान लीजिए तीनों में एक ठीक है और 3 में 1 से गुना कीजिए तीनों में एक तो वहीं यहाँ पे देखिए मान लीजिए 17 23 29 में तीनों में कोई शामिल नहीं तीनों में एक तो जरूर शामिल है इसीलिए इसके HCF क्या होगा 1 होगा। ठीक चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे दिए 8 9 और 25 का HCF और HCF निकालेंगे। पहले तो क्या हम 8 का गुणनखंड निकालेंगे 2 से जाएगा 4 फिर 2 से जाएगा 2 फिर 2 से जाएगा 1। ठीक फिर 9 का निकालेंगे तो 9 का 3 3 का 3 फिर 1 25 का किसे जाएगा आप कहेंगे 5 से 5 फिर 5 जाएगा 1। इसी को क्या करते हैं 8 का गुणनखंड क्या है 2 गुना 2 गुना 2 फिर आपका 9 का गुणनखंड क्या है 3 गुना 3 फिर आपका 25 का क्या है 5 गुना 5 यही ना। देखिए वही संख्या जो तीनों में शामिल देखिए 3 तीनों में नहीं है 2 तीनों में 5 तीनों में लेकिन तीनों में तो एक जरूर है। देखिए इसे क्या होगा HCF बराबर 1। देखिए तीनों में एक शामिल है यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी इसलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी कोई हम दूसरा क्रम देख लीजिए एक बार दिखा दे रहे आपको। देखिए 17 23 29 में तीनों में एक शामिल है तो इसीलिए इसका HCF 1 हो गया। ठीक चलिए इसी प्रकार यहीं पर भी वही है। ठीक चलिए अब बात रही हमारा एलसीएम की। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं एलसीएम के लिए ये तीनों संख्या आपस में गुना सभी संख्या को आपस में गुना करें। देखिए तो क्या लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 एक में गुना कीजिए ना कि बात वही पड़ेगा। ठीक चलिए बताइए जब इन सभी संख्या आपस में गुना कीजिए तो क्या आएगा इन सभी संख्या आपस में गुना कीजिए क्या होगा 18 का। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है HCF 306 और 557 का 9 है दिया है। यदि LCM 306 और 7 है तो ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब का HCF दे दिया है आपको LCM ज्ञात करें। ठीक चलिए इसके लिए फार्मूला है तो हम क्वेश्चन बनाएंगे तब हम बता देंगे। ठीक है देखिए आप क्वेश्चन यही कह रहे हैं। देखिए आपका HCF दिया है आपको LCM निकालने। देखिए इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है देखिए हम दूसरे कॉपी एक बार हम दिखा दे रहे हैं। देखिए इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है देखिए इसका कॉन्सेप्ट यही होता है। देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है आपका LCM गुना HCF। ठीक चलिए इसी कॉन्सेप्ट को ये बना देखो पहली संख्या ए का मतलब पहली संख्या पी का मतलब दूसरी संख्या होता है। ठीक है चलिए इसी के आधार पर आपका ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए ये संबंध क्या आता है पहले बताएं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या आता है आपका LCM गुना HCF यही नहीं बताएं। देखिए अब देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या कौन है देखिए ये है आपका पहली संख्या और ये है आपका दूसरी संख्या। तो ये लिखेंगे पहली संख्या क्या है आप कहेंगे 306 गुना दूसरी संख्या क्या है 657 बराबर LCM तो निकालना है तो लिखेंगे हम LCM गुना HCF आपका दिया है 9 तो लिखेंगे 9। ठीक अब बताइए ये तो क्या करेंगे नेक्स्ट में करेंगे क्या हम 306 गुना 657 बाटा। देखिए ये गुना में है और जब बराबर के इस तरफ आएगा तो बाटा में आएगा 9 बराबर क्या होगा LCM यही ना आएगा। अब बताइए 3 से कटेगा ये वाला तो कितना आएगा ये 3 आएगा ये 1 आएगा 0 आएगा 2 आएगा। ठीक चलिए अब बताइए किससे कटेगा अभी
फिर ये 3 से कटेगा कितने बार में, 34 बार में। ठीक, चलिए अब बताइए। अब यहाँ पे लिखते हैं हम 34 गुना 657 बराबर LCM। अब बताइए 657 में 34 से गुना कीजिए क्या आएगा, ये संग क्या आएगा, गुना कीजिएगा क्या आएगा, अब आएगा 22 33 8 बराबर LCM। ठीक, चलिए ये अब क्या आपका आंसर हो गया। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।